हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुपद चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट एक प्रश्नावली है। इससे हमारा प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। और इसको पढ़ने से ना हम लोग का थोड़ा माइंड भी ग्रोथ करता है, माइंड सोचने की पावर थोड़ा बढ़ेगा, कैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ इससे आप लोग सीखने वाले हो। तो इस प्रश्नावली को बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे और इतना ज़बरदस्त तरीका से पढ़ेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का इसमें प्रॉब्लम होता है। जब टीचर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हो। तो आप लोग को आज के बाद भूलना नहीं है, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आइए ना, आइए देखिए। पहला प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। मतलब ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, पहले समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। ये जो बहुपद आपको दिया गया है, ये सब क्या है, ये बहुपद है ना। ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ये सब क्या है भाई, ये बहुपद है। ये जो निम्नलिखित का मतलब ही होता है, निम्नलिखित का मतलब नीचे, ये बहुपद दिया हुआ है। अब बोल रहा है किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। मतलब इन चारों क्वेश्चन में किसका x+1 गुणनखंड होगा। भाई किसी भी बहुपद के लिए x+1 गुणनखंड कौन, कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, ये जानना जरूरी है। तो पहले आप लोग रूल सीख लीजिए। रूल ये कहता है यदि कोई बहुपद हो और ऐसा कोई गुणनखंड हो x+1 जैसा, ठीक है, तो आप चुपचाप जो गुणनखंड दिया है उसके बराबर में 0 कर दो। क्या कर दो, 0। x+1 बराबर 0 कर दो, यानी x+1 बराबर 0 कर दो। अब यहां से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। +1 है, बराबर में जाएगा, -1 हो जाएगा। x का मान -1 आ गया बच्चों। अब इस -1 को हम क्या करेंगे, ये है ना बहुपद, सब में रखेंगे, जहां जहां x है, जहां जहां x है, जहां जहां x है, -1 रख देंगे। और यदि उसका फाइनल मान 0 आ जाएगा, यदि फाइनल जहां जहां x से -1 रखते हैं और उसका मान 0 आ जा रहा है, तो समझिए कि इस बहुपद के लिए x+1 गुणनखंड होगा। ठीक है, यदि 0 आ जाएगा तो x+1 इसके लिए गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, लिख देंगे। आइए देखते हैं बच्चों, क्या हम लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, हाँ ये मैं बोलूँगा जरूर कि आज के बाद आप लोग कभी भूलोगे नहीं। अब जहाँ तक रूल सीख गए हो, अब रूल लगाना सीख जाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, आइए तो अब पहला प्रश्न को बनाते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा प्रश्न है। अब आइए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे px। क्या मानेंगे, ये जो दिया हुआ बहुपद है इसको मान लेते हैं px। माना px बराबर क्या हो जाएगा, इसको हमने px मान लिया, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको हमने px मान लिया। अब देखिए इसका गुणनखंड पूछा है, तो जो गुणनखंड दिया है ना x प्लस 1 बराबर आप 0 रख दीजिए। अब यहां से हमारा x का मान आ जाएगा -1। x का मान -1 आ गया। अब हम गुणनखंड परिमेय के अनुसार चलेंगे, कोई शेषफल परिमेय लिखता है तो गुणनखंड परिमेय से चलेंगे। आइए लिखेंगे, गुणनखंड परिमेय से गुणनखंड परिमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, गुणनखंड परिमेय से px बराबर, इसको लिखेंगे पहले, px का मान दिया है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब देखिए जहां जहां x है ना, ये मान दे देंगे, भर दीजिए सब में, तो हो जाएगा p -1 बराबर -1 के पावर 3 प्लस -1 के पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है,
अब आइए, हाँ एक बात याद रखिएगा, जब जब बीच में इक्वल का साइन, बराबर का साइन आएगा तो शुरू में इम्प्लाइड एट का साइन देना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। अब देखिए -1 के पावर 3 को कैसे हल करोगे, यहाँ रफ में कर देते हैं। -1 के पावर 3 है, इसका मतलब है कि -1 गुना -1 गुना -1, तो यहाँ से माइनस माइनस -1 को -1 से करेंगे +1 हो जाएगा, और गुना में -1 है, +1 और -1 से करेंगे -1 हो जाएगा, यानी -1 के पावर 3 करने पर -1 आता है भाई। अब प्लस -1 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, -1 के पावर 2 का मतलब हुआ कि -1 गुना -1, तो -1 प्लस हो जाएगा भाई, और 1 गुना 1 होगा, तो यहाँ से हमारा 1 आ गया। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए तो यहाँ से p -1 बराबर, अब देखो तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये +1 है, ये -1 है, कट जाएगा, ये +1 है, ये -1 है, कट जाएगा, यानी इसका सारा के सारा चीज़ कट गया, तो भाई तो क्या बच गया, 0। तो देखो तो p -1 का मान 0 आ गया बच्चों। तो मैंने बोला था कि यदि इस बहुपद में x का मान रखने पर 0 आ जाएगा तो समझिए कि इसका गुणनखंड है, अदरवाइज यदि 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छा कॉल आ रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। चलिए भाई लिखेंगे अतः x + 1 x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। ये बात हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। अतः x + 1 x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड है। ये जो x + 1 है इसका क्या गुणनखंड है, ये बात हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर आप कोष्ट नहीं देना चाहते हो तो कोष्ट नहीं भी दो, ठीक है, क्योंकि सभी बुक में ऐसे ही लिखा रहता है x + 1 कोमा लगा देते हैं। x + 1 x³ + x² x + 1 का गुणनखंड है, क्यों है भाई, क्योंकि इसका मान 0 हो गया, समझ गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। अब हम दूसरा प्रश्न इसका बनाते हैं, जस्ट ऐसे ही वो भी बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है बच्चों, ठीक है ना। आइए इसको भी बनाते हैं, हटा दे इसको, चलिए जल्दी फास्ट थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक सब तक हम डिलीट कर देते हैं, फास्ट करिए, फास्ट लिखिए। आइए दूसरा प्रश्न को लिखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, x के घात 4 है, अब प्लस x के घात 3 है, अब प्लस x के घात 2 है, ठीक है, अब प्लस x है, अब प्लस 1 है, ओके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, देखेंगे वही एक क्वेश्चन है भाई, गुणनखंड है कि नहीं है, तो गुणनखंड है कि नहीं चेक करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, अपना लिखेंगे, इसको तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, px, इसको मान लेंगे पहले स्टार्टिंग में ही, माना px बराबर x के घात 4 प्लस x के घात 3 प्लस x के घात 2 अब प्लस x अब प्लस 1, ठीक है, ये हमारा +1 है, ठीक है, +1। अब क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0 रखेंगे, x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, गुणनखंड परिमेय के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे, जस्ट एक ही जैसा सभी क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ठीक है, आज सीख करके जाना है आप लोग को। गुणनखंड परिमेय से क्या हो जाएगा, px बराबर क्या है, x के घात 4 प्लस x के घात 3 प्लस x के घात 2 प्लस x अब प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे,
जहाँ जहाँ x है -1 भरेंगे, तो हमारा हो जाएगा p -1 बराबर -1⁴ प्लस -1⁴ अब प्लस -1⁴ प्लस -1 अब प्लस 1। अब यहाँ देखो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो -1⁴ है ना, -1⁴ देखो एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को। जब यहाँ -1 रहे ऊपर में सम संख्या रहे तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और जब विषम संख्या रहे तो सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 ऐसा। जब सम संख्या रहे और -1 के पावर में सम संख्या रहे तो उसका आंसर हमारा प्लस में आएगा, और जब विषम संख्या रहे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। तो -1 के पावर सम संख्या है ना, तो +1 होगा भाई। अब प्लस है तो प्लस, -1⁴ है, -1⁴ का मतलब क्या, 3 हमारा क्या है विषम, तो इसका आंसर -1 आएगा। गुना करने पर आप चेक भी कर सकते हो। प्लस इसको करोगे -1⁴ सम संख्या है तो प्लस आएगा, ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 1। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो p -1 बराबर 1 प्लस माइनस -1, ये +1, ये -1, ये +1। यहाँ से देखिए तो ये हमारा कटाएंगे, ये +1 -1, ये +1 -1, यानी सब तो कट गया लेकिन एक बच गया भाई, एक हमारा बच गया। यहाँ दिख रहा है ना आप लोग को, यानी p -1 का मान बच्चों 1 आ गया। 0 आया, देखो तो नहीं आया। जब मेरे भाई 0 नहीं आया तो फिर क्या इसका गुणनखंड हो पाएगा? मैंने बोला था ना कि इसका मान 0 होगा तभी हमारा x + 1 का गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पूरा डिलीटिंग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, अतः x + 1 x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इसका गुणनखंड क्यों नहीं है, x + 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आएगा तो मैं बात लिख दूंगा। कुछ लग रहा है आप लोगों को कितना आसान है? कुछ इसमें कुछ करना है, बस ध्यान दोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। देखो बिल्कुल हम लोग स्लो चलेंगे भाई। अब ऐसा नहीं कि बार बार हमें इस वीडियो को देखना पड़े, आज ही क्लास करेंगे, आज ही फिनिश करके हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड में, थर्ड क्या है भाई? थर्ड देखिए, थर्ड हमारा ये प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना इसको px मान लेंगे। माना px बराबर ये हो जाएगा x⁴ प्लस 3x⁴ अब प्लस 3x⁴ प्लस x अब प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x + 1 दिया हुआ है तो x + 1 बराबर 0 रख लेंगे। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा। अब क्या करेंगे, अब गुणनखंड परिमेय से चलेंगे। गुणनखंड परिमेय से क्या होता है भाई, px बराबर क्या है भाई, लिखिए x⁴ है, अब प्लस 3x⁴ है, अब प्लस 3x⁴ है, अब प्लस x + 1 है। ठीक है, जहां जहां x है -1 रख देंगे। रखिए p -1 बराबर -1⁴ प्लस 3 गुना -1⁴ प्लस 3 गुना -1⁴ प्लस x के मान -1 और प्लस 1।
अब क्या होगा, p माइनस एक बराबर, देखो माइनस एक के घात में क्या है, 4 है, यानी सम संख्या है ना, तो इसका आंसर 1 होगा, प्लस 3 गुना माइनस एक के घात 3 है, यानी विषम संख्या है, तो इसका आंसर -1 आएगा, प्लस 3 गुना माइनस एक घात सम संख्या है, तो इसका आंसर +1 आएगा। ये प्लस माइनस 1 हो गया और प्लस में 1 है लास्ट में। तो यहाँ से p माइनस 1 बराबर बच्चों 1 का 1, 3 को -1 से गुना करेंगे -3, 3 को 1 से करेंगे +3, -1 को -1, ये +1 का +1। अब जो कटेगा कटा देंगे, +1 से -1, +3 से -3, 1 बच गया तो उसको लिख लेंगे। तो p -1 का मान हमारा 1 आ गया। ये भी देखो 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया बच्चा तो क्या करेंगे बताइए मेरे भाई, बताइए। जब 0 नहीं आया तो बोलेंगे कि इस बहुपद के लिए x+1 गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे अतः x+1 x के घात 4 प्लस 3 x के घात 3 प्लस 3 x के घात 2 प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि मैं क्वेश्चन 4 दे दूं आप लोग के लिए तो आप लोग बना सकते हो, लेकिन कहोगे सर नहीं 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 नहीं, क्योंकि देखिए रूट है ना, तो रूट में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम बना देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम कराएंगे। ओके, आइए इसको करा देते हैं बच्चों। हटा दें ना, जितना फास्ट होके इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन 4 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, x के घात 3 है माइनस x के घात 2 है, अब माइनस यहाँ से ये 2 प्लस √2 है और यहाँ x है, अब प्लस में √2 है, ठीक है। सबसे पहले इसको मानेंगे, माना px बराबर x के घात 3 x के घात 2 माइनस 2 प्लस √2 x अब प्लस √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपना x + 1 दिया हुआ है गुणनखंड, बराबर में 0 कर देंगे, x बराबर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब गुणनखंड परिमेय से चलेंगे, गुणनखंड परिमेय से क्या होगा, गुणनखंड परिमेय से बच्चों सबसे पहले px का मान लिखेंगे, px बराबर x के घात 3 माइनस x के घात 2 माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। चलिए रखेंगे जहाँ जहाँ -1 है, तो p -1 बराबर -1 के पावर 3 माइनस -1 के घात 2 माइनस 2 प्लस √2, यहाँ से -1 रहेगा, ठीक है, अब प्लस में √2। यहाँ से बच्चों हो जाएगा p -1 बराबर, पावर में क्या है 3 है ना, विषम संख्या, -1 के पावर विषम संख्या तो -1 हो जाता है, ये माइनस है तो -1 के पावर सम संख्या तो +1 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, थोड़ा प्यार से समझना है, ये माइनस का माइनस रहेगा बच्चों, ये देखिए -1 से पहले 2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, -1 से -√2 में करेंगे प्लस √2 में तो -√2 हो जाएगा, अब प्लस में √2 होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि x का मान -1 है ना, ये गुना में है, तो पहले देखो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो गया, प्लस √2 करेंगे तो -2 हो गया, ठीक है, इसको सीखना है। अब देखिए p -1 बराबर ये -1 माइनस से और -2 से करेंगे तो +2 हो जाएगा,
ए माइनस प्लस रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये रूट 2 है। ठीक है, अब देखिए तो कोई कटेगा, नहीं कट रहा है यहाँ पर। जब नहीं कट रहा है तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे p माइनस 1 बराबर, देखिए ये -1 और -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1 जोड़ेंगे -2 हो जाएगा। ये +2 है पहले से तो +2 हो जाएगा। ये √2 और √2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 2√2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ये प्लस और ये माइनस कट गया, यानी हमारा फाइनली p माइनस 1 का मान 2√2 आ गया, 2√2 आ गया। यानी 0 आया, नहीं आया। जब नहीं आया तो बोलेंगे इसका गुणनखंड नहीं है। लिख देंगे लास्ट में बच्चों कि अतः x प्लस 1 x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2 का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है बच्चों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? एक बार इसको अच्छे से लिखिए पहले आप लोग। ठीक है, लिखिए तो एक बार। देखिए आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत 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 आसान है सब प्रश्न। बस आप लोग को एक बार समझ में आ जाना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो फिर आप लोग आराम से बना लेते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx, px का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और उन क्वेश्चन में हमें px का मान देखिए दिया हुआ है ना, px का मान हमें दिया हुआ है और gx का भी मान हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बताइए आप ही लोग कि क्या हमारा ये px gx का गुणनखंड है? नहीं, gx px का गुणनखंड है। कैसे चेक करेंगे? तो प्रश्न संख्या 1 में अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि जब हमारा px का मान 0 हो जाता है तो gx px का गुणनखंड हो जाता है। यानी हमारा px का मान 0 होना चाहिए, तभी हम एक गुणनखंड बोल सकते हैं, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। तो कैसे पता करेंगे भाई? यहाँ पर तो px अलग है, gx अलग है, तो हम क्या करेंगे, चेक करना है ना यहाँ पे कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो gx के मान में x + 1 दिया है, इसके बराबर 0 रखेंगे और यहाँ से x का मान आएगा बच्चों। x का मान को हम यहाँ px में रखेंगे जहाँ जहाँ x है, और यदि उसका मान 0 आ जाएगा तो हमारा gx px का गुणनखंड होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। कहो, बताओ। आप कहोगे कि सर आप ही बना करके इसको दिखा दीजिए, हम लोग सीख जाएंगे, दूसरा प्रश्न बना लेंगे। आप इतना भी बोल रहे हो तो मैं आपकी बातों से बहुत खुश हूँ बच्चों, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तभी ये बात बोले हो, और मुझे पता है आप लोग पढ़ते हो यार, ठीक है, तभी तो क्लास डेली मेरा अटेंड कर रहे हो आप लोग। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, gx का मान दिया है, gx के मान में x + 1 बराबर 0 रखने पर ये हम रखेंगे 0। gx के मान में x + 1 बराबर 0 रखने पर, और देखो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो यहाँ पर हल लिख लीजिए, चाहे इंग्लिश में सॉल्यूशन लिख लीजिए। हम तो सॉल्यूशन लिखेंगे, टेक्निक अपनाए हैं कि SOL पावर में n डाल दो, शॉर्ट में सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलिए या हल लिख लो हिंदी में। अब देखिए तो मैंने 0 तो रख लिया, यदि x + 1 बराबर 0 है, अब बराबर में इसको कर देंगे 1 को, तो क्या होगा, प्लस है बराबर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जो -1 आया है ना बच्चों, अब हम इसी को यहाँ px में रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 1 रखते जाएंगे, क्योंकि x का मान है। रखिए यहाँ से p x का मान है -1 बराबर, ये 2 है तो 2 इंटू है यानी गुना,
x का मान है -1 और -1 के घात कितना है बच्चों 3 है, तो 3 देंगे। अब प्लस x के घात 2 है, तो x का मान हमें -1 है, तो -1 के घात 2 हो गया, माइनस ये 2, x का मान क्या है बच्चों -1 है, अब -1 ये हो गया। हमने px में जहाँ जहाँ x का मान था हमने सभी जगह रख दिया। ये तो बात आप लोग को आ गया होगा। अब इसका मान निकाल लेंगे बच्चों, तो यहाँ से p-1 का मान हो जाएगा, क्या होगा, ये 2 का 2 इंटू -1 के पावर 3 को हम रफ में जाते हैं, ठीक है, -1 के पावर 3 को तोड़ते हैं, -1 गुना -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी 1 से गुना करेंगे 1 और माइनस से करेंगे -1। देखिए -1 को -1 किए +1 आ गया, +1 और -1 से करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1, अब प्लस -1 के पावर 2, -1 के पावर 2 है बच्चों, तो -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1, 1 गुना 1 1 ही होता है, तो यहाँ से हमारा 1 आ गया। ये -2 है और ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब -1 है तो -1। यहाँ से p-1 बराबर हो गया बच्चों, 2 को -1 से करेंगे -2, अब +1, अब +2 -1। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, देखो ये -1 और ये +1 कट जाएगा, ये +2 अब -2 कट जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो यहाँ से p-1 का मान आ गया बच्चों 0 आ गया, क्या आ गया 0। तो वही तो मैंने बोला था, यदि इसका मान 0 आ जाएगा तो यह गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो क्या है, गुणनखंड हो जाएगा, तो लिखेंगे हाँ, यह gx px का गुणनखंड है, ये बात हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको, सब लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे रोक करके इसको आप लोग बनाइए जल्दी, हो गया ना। अब ऐसा क्वेश्चन 2 मिलेगा सेकंड, आप लोग बना सकते हो। कहो सर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ही पता है बना दोगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहोगे सर ये तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। क्या है, px का मान दिया हुआ है, gx का मान दिया हुआ है, इससे gx px का गुणनखंड है या नहीं है चेक करना है। तो सबसे पहले जो gx का मान दिया है, gx का जो मान दिया है उसको रखेंगे, x + 2 = 0। यहाँ से x बराबर, यहाँ रखने पर लिखेंगे, रखने पर x + 2 = 0 है ना, तो बराबर में करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है बराबर में गया माइनस हो गया। जहाँ जहाँ x है बच्चों -2 रखेंगे, तो p-2 बराबर ये हो जाएगा -2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये 3 है तो 3, और इंटू है तो इंटू, x का मान -2 है तो -2 के पावर 2 हो जाएगा। अब +3 इंटू -2, अब प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ से p-2 बराबर -2 के पावर 3 का मतलब क्या है, -2 के पावर 3 का मतलब -2 गुना -2 गुना -2, तो -2 -2 से करेंगे 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो -8 हो जाएगा, यानी -8 आ जाएगा। -2 के पावर 3 तोड़ेंगे तो -8 हो गया, प्लस -2 के पावर 2, 2 के पावर 2 4 होगा, 4 से और 3 से करेंगे 4 तिहाई 12, 3 को 2 से करेंगे -6, -6 क्यों हुआ, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये +1 है तो +1 हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब p माइनस 2 बराबर माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, -8 और -6 ये हो जाएगा -14, 12 और 1 ये हो जाएगा 13। यहाँ घटा देंगे तो p -2 का मान हमारा -1 आ जाएगा, घटाओगे तो -1 आएगा। अब -1 आया है जो बच्चों, क्या हमारा इसके बराबर 0 आया? क्या गुणनखंड है? गुणनखंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका मान 0 आ जाता। जो p-2 है, p-2 बराबर -1, इसका मान यदि 0 आ जाता तो बोल सकते थे कि गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों? यह gx px का गुणनखंड नहीं है। एक गुणनखंड है तो नहीं है बोलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा इसका मान 0 नहीं हो पाया, तो गुणनखंड नहीं है। सिंपल, बना लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड भी वैसा ही है। यदि मैं होमवर्क में दे दूं तो क्या आप लोग बना सकते हो? कहोगे सर एब्सोल्युटली इसको हम बना देंगे। बिल्कुल आप लोग बनाओगे। ये px दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है, तो पहले x - 3 बराबर 0 रखेंगे। 0 रखने पर अच्छा आप लोग बनाओ तो x बराबर ये माइनस कर जाएगा तो +3 हो गया। आप लोग मेरे से भी पहले बनाने की कोशिश करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तब तक आप लोग बनाइए, हम पानी पीते हैं। आप लोग बना सकते हो। अब x का मान वहाँ पर रखना है और बनाते हुए चलना है। बनाइए आप लोग, ठीक है। बन रहा है ना सबका? सब लोग बनाइए, खुद से कोशिश करिए, मेरे से पहले बनाकर दिखा दीजिए। x बराबर 3 है ना, तो रखेंगे जहाँ जहाँ x है 3, x क्यू है तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, माइनस ये 4 इंटू x है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस x है तो 3 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से p3 बराबर 3 नहीं 3, ठीक है। 3 के पावर 3 का मतलब हुआ, 3 के पावर 3 का मतलब हुआ बच्चों 3 गुना 3 गुना 3, 3 का 9 तिया 27, कितना 27, माइनस ये 3 के पावर 3 9, 9 से 4 से गुना कर देंगे ये 36 आ जाएगा, अब प्लस में 3, अब प्लस में 6। अब देखिए तो 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 में से 36 को घटा दीजिए तो p3 बराबर 36 में 36 गया 0, ये 0 आ गया। तो क्या हमारा gx px का गुणनखंड है? तो बिल्कुल है। लिखेंगे या gx px का गुणनखंड है, ठीक है। gx px का गुणनखंड है बच्चों, ठीक है। कितना आसान आसान प्रश्न है, सोचो। ये सब कहोगे सर हम खुद पहले बना लिए थे, बिल्कुल आप लोग बना लिए होंगे। क्यों नहीं बनाओगे आप लोग? हमें पता है आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो बन ही जाएगा। प्रश्न 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1, px का एक गुणनखंड है, यानी गुणनखंड हो। गुणनखंड है कि हो। मतलब देखिए यहाँ पर प्रश्न का मतलब यही है, थोड़ा सा मैं बुक में देख लेता हूँ। है कि हो है, थोड़ा पता कर लिया जाए, क्योंकि ज़रूरी है। हो का मतलब है कि आपको बताना पड़ेगा, है का मतलब पहले से दिया हुआ है। देखो एक छोटा सा शब्द का कितना मतलब है।
2.3 का प्रश्न संख्या 3 अपने किताब में देखिए तब तक आप लोग। ठीक है, मतलब वही है, ठीक है, हो ही लिखा है यहाँ पर, हो ही लिखा है। इसका मतलब है ना कि जो x-1 है हमें k का मान पहले ज्ञात करना है और px का एक गुणनखंड। नींद आ रहा है हमको, सो जाएं? कहोगे सर सो जाइए हम भी जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले पढ़ना है। देखो कितना गर्मी लग रहा है, उसके बाद भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं। गर्मी से आप लोग को भी भागना नहीं है, ठीक है, मेहनत करना है बच्चों। हम कर रहे हैं तो आप भी करिए। गर्मी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब एक दिन खत्म हो जाएगा गर्मी। हमें k का मान ज्ञात करना है और प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। मतलब यहाँ पर आपको सिद्ध नहीं करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है, ऑलरेडी पहले से गुणनखंड है। यानी जहाँ भी आपको 0 की जरूरत पड़ेगा आप दे देना, बस हमें k का मान चाहिए, ये प्रश्न बोला है। आइए इसके प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे और आसान होगा, जब बनाएंगे ना तब आसान लगेगा। पहला प्रश्न है कि px बराबर x⁻² प्लस x अब प्लस में k दिया हुआ है, यही k का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो x-1 दिया है ना, x-1 बराबर में 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि gx पहले से इसका गुणनखंड ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है 1 रखेंगे, तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर अब +1 अब प्लस k। यहाँ से p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 अब +1 प्लस k हो गया। p1 बराबर 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, अब प्लस में k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p1 यानी p1 का मान जब 0 हो जाता है लास्ट में तो बोलते हैं गुणनखंड है, और ये पहले से गुणनखंड ऑलरेडी है, हमें सिर्फ k का मान ज्ञात करना है। तो क्या हम p1 का मान 0 रख सकते हैं? क्यों रखे भाई 0? क्योंकि ये पहले से हमारा क्वेश्चन में ही बोला है कि गुणनखंड है, आपको गुणनखंड नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको k का मान बताना है। तो हमने क्या कर दिया, इसके जगह 0। अब देखो ये +2 है, बराबर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा -2 हो जाएगा। ये प्लस इधर जाएगा तो -2 बराबर में k, यानी हम लिख सकते हैं क्या था, k बराबर हमारा -2 आ गया। k बराबर बच्चों -2 आ गया। ये देखिए ये +2 था, बराबर में गया -2 हो गया। -2 बराबर k कहो चाहे k बराबर -2 कहो, बातें कही हैं तो मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, px बराबर दिया हुआ है 2x² प्लस kx अब प्लस √2। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, आसान है, ठीक है। सबसे पहले तो x-1 बराबर 0 है, रखेंगे भाई x-1 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ x है 1 रखेंगे। p1 बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस k, x का मान 1 अब प्लस √2। यहाँ से p1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 2 से करेंगे 2 प्लस k और 1 से करेंगे k अब प्लस में √2, ठीक है। ये जेड नहीं है, √2 है। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम p1 का मान 0 देंगे क्योंकि पहले से गुणनखंड ऑलरेडी है। तो 0 बराबर 2 प्लस k अब प्लस √2। ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो गया, ये प्लस √2 है इधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा, बराबर में k है तो k। अब क्या करें भाई, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस वाला भी प्लस बन जाएगा, बराबर में k। क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, अब इसको गुना करो, -1 को 2 से -2, -1 और प्लस से करेंगे माइनस, यानी हमारा लास्ट में k का जो मान आ गया -2 प्लस √2 और ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे
के का मान क्या आ गया -2 + √2। आप यदि चाहते हो कि सर मैं यदि इतना ही पर छोड़ देता हूँ, आप चाह रहे हो कि सर यदि मैं इतना ही पर के का मान दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। के का मान -2 - √2 भी हो सकता है, या उसको सेपरेट किया करोगे तो माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस ले लिया मैंने, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस हो जाता है बच्चों। तो के बराबर ये लिख दोगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ गए? कोई डाउट होगा तो बताना होगा मेरे से, ऐसे नहीं कि बाद में कर लेंगे। जो डाउट मेरे को बताना होगा, जो डाउट मेरे को बताना होगा। चलिए प्रश्न संख्या ये देखता हूँ। सबसे पहले x - 1 बराबर 0 रखेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर करोगे तो +1 हो गया, जहाँ जहाँ x है 1 रखेंगे। p1 बराबर k गुना x का मान 1 का स्क्वायर -√2 गुना 1 + 1। तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 से और k से करेंगे बच्चों k होगा, √2 को 1 से करेंगे √2 होगा, और प्लस में 1। p1 का मान क्या रख सकते हैं 0 बराबर k -√2 और प्लस में 1। अब सबको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, देखो तो ये -2 है ना, इधर जाएगा तो +√2 हो जाएगा, ये +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर में k। यानी हम लिख सकते हैं कि k बराबर जो होगा √2 - 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? √2 - 1 बराबर k, यानी k बराबर 2 - 1 हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई डाउट है? नहीं है ना? बना लोगे? सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ आंसर इसका थोड़ा मैच करा देते हैं आप लोग को। पिछला आंसर याद है आप लोग को? हमको याद है। क्यों याद है आप लोगों को नहीं? आपके कॉपी में है भाई, हमारे पास तो डिलीट भी हो गया है। देखिए उसका -2 था, इसका माइनस, दूसरा का था -2, 2 + √2 था, और इसका √2 - 1 आया है ना, आया है। चौथा भी आएगा, चौथा भी प्रश्न अभी है, अभी एक और प्रश्न है। ठीक है, उसको भी देखा जाए। सही से बनाइएगा ना, समझे बच्चों, सही से बनाइएगा तो आंसर आएगा ही आएगा। यदि मैं इसको आपको होमवर्क में दे दूं तो बना लोगे? बताइए, इसको मैं होमवर्क में दे दूं तो आप लोग बना लोगे? सबसे पहले x - 1 बराबर 0 रखने पर आप लोग करने आएगा। यदि बना लोगे तो मेरे से पहले बना करके दिखा दो, बस लगी शर्त आपसे। x बराबर 1 हो गया, आप जीत जाओगे तो मेरे को बहुत खुशी होगा, बस आप जीत करके दिखा दो। x बराबर 1 हो गया, जहाँ जहाँ x है 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, px बराबर था ना, तो p1 हो जाएगा, k यहाँ पर क्या होगा, k का k रहेगा, इंटू x की जगह 1 का स्क्वायर कर देंगे, -3 गुना x का मान 1 और प्लस में k। p1 का मान अभी ज्यों का त्यों रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और k से करेंगे k, और -3 और प्लस में k। अब देखो p1 बराबर k और k जोड़ेंगे 2k हो जाएगा, -3। अब यहाँ देखो p1 है, इसका मान हम 0 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। 0 बराबर 2k - 3। क्यों रखेंगे 0 भाई? गुणनखंड पहले से दिया हुआ है। अब -3 है, बराबर में जाएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर में 2k। k में 2 गुना कर रहा है ना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, ये सब आप लोग जानते हो। यानी हमारा लास्ट में आ गया k का मान 3/2। क्या आ गया बच्चों? 3/2 आ गया, 3/2। के बराबर कितना आ गया? 3/2 आ गया हमारा। समझ में आ गया? के का मान बनाने आ गया ना? कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे प्रश्न जब भी आएगा आप लोग बना लीजिएगा, खुद से ही बनाइएगा, ज़्यादा इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। ठीक है, अच्छा 5 भी है, उसको भी देखा जाएगा, पहले 4 देखते हैं। 5 हमारा प्रश्न थोड़ा सा लगता है बच्चों को कठिन, लेकिन मैं बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा आप लोगों को। 4 तो पहले भी पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को। आइए, 12x के पावर 2 है और -7x है और +1 है। ठीक है,
इसका गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे इसको गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले जो शुरू में दिया रहता है उसको लिखेंगे, सबको पता है। और यहाँ पर 7x के बदले 2 ऐसा अंक लिखते हैं जिसको जोड़ और घटाव करें तो -7x हो जाना चाहिए, और गुना करने पर इन दोनों गुना के बराबर। मैंने इससे पहले एक क्लास कराया है आप लोगों के लिए कि 2.3 को कंप्लीट करना है, तो पहले इसको देखिए। वहाँ पर आपको कॉमन लेना सिखाया है, गुणनखंड लेना भी सिखाया है, देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 ऐसा अंक सोचो जिसको जोड़ घटाव करें तो -7x आ जाए, गुना करने पर 12x² आ जाए। ऐसा क्या है? ऐसा 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 क्या है सोचो। यदि हम क्या रखें, 12 लाना है और 2 ऐसा अंक सोचना है तो 9 और 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 6 2 करेंगे ये भी नहीं होगा, 4 3 करेंगे हो जाएगा बिल्कुल। यदि हम यहाँ पर -4x अब -3x कर देते हैं, देखिए -4 और -3 -7x हो जाएगा, और 4 3 12, इन दोनों गुना के बराबर भी हो गया, प्लस में 1। यहाँ देखिए इन दोनों में दो में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 4। x भी दोनों मिल रहा है तो x भी मैंने ले लिया। 12x² में से 4x लेकर चले गए तो 3 बचेगा, और 2x में से x लेकर चले गए तो x बचेगा, और 4x तो पूरा का पूरा लेकर चले गए भाई, तब क्या करेंगे? -1 हमारा जो नहीं बचता है, तो बोले थे ना कि 1 बचता है, कुछ नहीं बचा तो 1। अब इन दोनों में कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे। 1 तो कहीं भी कॉमन मिल जाता है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला बोले थे क्या हो जाता है? प्लस बन जाता है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है, याद है ना? चलिए अब देखिए ये 2 ब्रैकेट में है ना, दोनों बराबर है। जब भी आपका गुणनखंड बनाना होगा तो गुणनखंड ये जो ब्रैकेट में है, कोष्ठ में है, बराबर है, तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही बन रहा है। यदि बराबर बराबर नहीं है, माइनस प्लस में भी गलती है, यानी गुणनखंड आप गलत बना रहे हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोनों तो ब्रैकेट में बराबर है भाई, तब क्या करेंगे? इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, 3x - 1 हो गया। अब बाहर वाले को एक साथ में लिख लेंगे, बाहर है 4x - 1। ये देखिए हमारा गुणनखंड बन करके तैयार हो गया 3 स्टेप में। ऐसे गुणनखंड बनाए जाएंगे बाबू, ठीक है। आइए अगला है 2x² अब प्लस 7x है, अब +3 है। अब इसको कैसे बनाइएगा? जस्ट वैसे ही, पहले जो दिया रहता है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके जगह पर सोचना पड़ता है 2 ऐसा अंक जिसको जोड़ घटाव करे तो 7x से जाए, गुना करने पर इन दोनों गुना के बराबर आ जाए, तो कितना? 6x² आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर सोचिए। यदि मैं सोच लेता हूँ 6x अब +x, देखो 6x अब +1x 7x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 6x² हो गया, काम हो गया हमारा। यही माइंड लगाना है, ठीक है। इससे पहले इसीलिए मैं पढ़ा रखा था आप लोग को। अब +3 है लास्ट वाला, तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब दो में से कॉमन लेंगे भाई, दोनों में क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। 2x तो लेकर चले गए, 2 लेकर चले गए, 2x में से x लेकर चले गए तो 1x हमारा बच जाएगा। और 6 में से 2 लेकर चले गए तो क्या बचेगा? 3, और x तो बेचारे को लेकर चले गए थे। अब इन दोनों में कुछ मिल रहा है, जब नहीं मिलता है कुछ तो क्या बताए थे? 1 मिल जाता है, और x + 3 ज्यों का त्यों हो जाएगा। कहोगे सर यहाँ पर -1 लिए थे, तो एक माइनस में था एक प्लस में, तो माइनस कॉमन लेते हैं, और जब दोनों प्लस में होगा तो प्लस ले लेते हैं। चलिए अब देखिए कोष्ठ में दोनों बराबर है ना, तो मैंने क्या बोला था? दोनों कोष्ठ बराबर है तो दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, बस बात खत्म। अब बाहर वाले को एक साथ लिख दीजिए, 2x + 1, ये बनकर गुणनखंड तैयार हो जाता है। समझ गए? बनेगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 का पहला दूसरा कंप्लीट। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है भाई? क्या अलग है? नहीं भाई, जस्ट वैसा ही है। ये प्रश्न है ना, तो क्या करेंगे? 6x² ज्यों का त्यों। इसके जगह पर सोचो क्या रखा जाए। जोड़ घटाव करे तो 5x और गुना करे तो 36x² आ जाए। बड़ी लंबी कहानी हो गई है। तो 5x जोड़ घटाव करने पर और गुना करने पर 36, ऐसा क्या है? तो 9 और 4 है। तो क्या करो ना,
यहाँ पर 9x अब प्लस, नहीं मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस 9x में से -4x को हटा दीजिए, क्या आएगा 9x में से 4 घटाएंगे 5x, और गुना करेंगे ना चौका 36x² हो गया। ठीक है, हो गया काम ना। यही तो सोचना है आप लोग को, एक बार सीख जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं मरते दम तक। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में 3x कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब 6x² में से 3x लेकर चले गए तो क्या बचेगा 2x बचेगा, और 9x में से 3x लेकर चले गए तो बेचारा 3 बचेगा, x तो लेकर चला गया इसको। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, -2 ले लें क्योंकि माइनस दोनों मिल रहा है, तो -2 कॉमन ले लिए, तो -2 लेकर चले गए तो +2x बच जाएगा, और इसमें 2 माइनस लेकर चले गए हैं तो माइनस लेकर चले गए तो प्लस बच जाएगा बेचारा +3। अब कोष्ठ वाला दोनों बराबर है ना, सही है। अब दोनों में से कोई एक लिख लो, ये चेक करने का तरीका है। अब बाहर वाले को एक साथ 3x - 2, देखो गुणनखंड बन करके तैयार कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। अब ये देखो 3x² है तो 3x², सोचिए यहाँ पर -x है, क्या रख दिया जाए कि जिसको जोड़ घटाव करें तो -x हो जाए, और गुना करने पर 4×12x² हो जाए। तो यदि हम रख लेता हूँ -4x में से +3x को जोड़ दूंगा, देखिए -4x में से +3x जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा, और गुना करने पर 12x² आ जाएगा। अब -4 लास्ट में है तो -4 लिख लेंगे, दोनों में से एक लिखेंगे, क्या मिल रहा है कॉमन, दोनों में x मिल रहा है तो x ले लीजिए, यहाँ 3 बचेगा, 2 में से एक लेकर चले गए थे तो x बचेगा, यहाँ से x लेकर तो चले गए तो 4 बचेगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो 1 ले लो भाई, तो यहाँ से 3x - 4 हो गया। अब देखो दोनों कोष्ठ बराबर है ना, तो गुणनखंड सही है, और दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, अब बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे। है कुछ इसमें है बच्चों बताइए। तो प्रश्न संख्या हमारा 4 भी कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान है। अब प्रश्न संख्या 5 में हमारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं और उन लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो मैं आप लोग को अभी ना बताऊंगा, इतना प्यार से बताऊंगा कि कोई दिक्कत ही नहीं होगा ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है बच्चों। ओके, अब ये जो गुणनखंड है थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। अब ऐसा ना हो कि कोई बच्चा मतलब पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल जो इससे पहले गुणनखंड मैंने पढ़ाया वो तो समझ में आ गया, क्योंकि 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ाई किया था। अब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा कठिन हो जाता है बच्चों को, लेकिन ये जब भी प्रश्न आएगा तो लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा। तो आइए आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। पहले देखिए, ये तो आसान है, दूसरा कठिन होगा और तीसरा कठिन होगा। आप लोग के लिए कठिन होगा, मेरे लिए तो क्या कठिन होगा, सब मेरे लिए बराबर है, लेकिन आपको सिखाने के लिए हमको भी कठिन लगने लग जाता है, क्योंकि आप में मैं दिखता हूँ। होता है ना कि आप जो सोच रहे हो वही सोच करके यदि मैं पढ़ाऊंगा तभी आप लोग को बातें पसंद आएगी, समझ में भी आएगी, ऐसे आने वाले नहीं है। तो आइए बच्चों हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कि x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 है ना। अब क्या करें इसको, पहले देखेंगे कि दो गो में कोई कॉमन मिल रहा है, तो यदि मिल जाएगा तो डायरेक्ट हमारा काम हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। देखिए तो यहाँ पर x 3 है, यहाँ पर x 2 है, तो दोनों में x² मतलब x के घात 2 मिल जाएगा कॉमन, दोनों में मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर बच गया क्या भाई, 3 गो में से 2 लेकर चले गए तो 1 बच गया x, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बच जाएगा, क्योंकि हम तो इसको लेकर चले गए बाहर सनम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, सर कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने तो आपको बताया था कि जब कुछ नहीं मिलता है तो एक हमारा मिल जाता है। क्या मिलता है, एक। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों में भाई माइनस कॉमन ले कि प्लस कॉमन ले। तो देखो मैं देखता हूं कि यहाँ पर माइनस पहले से ऑलरेडी है। मेरा टारगेट ये भी रहता है जब भी गुणनखंड करेंगे तो ब्रैकेट में जो आया है कोष्ठ में वो बराबर ही होना चाहिए। तो क्या बराबर होगा,
बराबर तब होगा जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर x में और 2 में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ। एक का तो हर जगह छूट दिया गया है कि तू जहां मन तहां जाकर के किसी के साथ गुना कर ले, भाग कर ले, कॉमन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक के लिए छूट है, बाकी नंबरों के लिए नहीं है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो -1 हमने कॉमन लिया। अब माइनस ही क्यों लिया? क्योंकि देखो यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो जो x है माइनस वाला प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों माइनस लिए थे, हमारा कोष्ठ बराबर हो गया। ये सब थोड़ा मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप करोगे उतना ही आपको समझदारी बढ़ेगी और समझ जाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आंख बंद करके बना दोगे। ये कब होगा? जब प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ही होगा, एक दिन में सब चीज़ याद नहीं आती, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब देखिए तो अब दोनों कोष्ठ बराबर है ना, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे बाहर, x - 2। आज जो सिंगल सिंगल बेचारा अलग अलग है उनको एक साथ, इनको और इनको, x² - 1 हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है तो क्या गुणनखंड हो गया? नहीं। देखिए जब हमारा x के पावर 2 + 2x + 4 ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पर घात में कितना है? 2, तो इसका गुणनखंड कितना होगा? 2 होगा। और जब यही घात में 3 लग गया तो समझो कि इसका गुणनखंड कितना? 3 होगा। कितना होगा? घात में 3 लग गया तो इसका भी गुणनखंड कितना? 3। तो इसके घात में 2 लगा है कि हम 2 गुणनखंड किए हैं? कहोगे सर नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो 3 है, तो 3 गुणनखंड होगा। बिल्कुल, इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए x - 2 का x - 2 बच्चों, और ये देखो x² - 1 है। यदि मैं इधर रफ में जाकर के इनको सॉल्व करता हूँ, x² - 1 है, आपको ये तो फॉर्मूला याद होगा, a² - b² वाली क्या होता है? एक होता है माइनस में और एक होता है प्लस में, ये तो सबको याद होगा। तो देखो इनको हम यदि x² है तो x के पावर 2 लिख सकता हूँ। सर बात तो एक ही है, कोई चेंजिंग नहीं है, कहोगे ना। अब ये माइनस है तो माइनस, अच्छा एक के स्क्वायर कर दे, क्या फर्क पड़ता है भाई? एक का स्क्वायर करेंगे फिर से हमारा एक ही आएगा, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। अच्छा आखिर क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें 3 गुणनखंड चाहिए भाई, यहाँ पर 2 ही गुणनखंड हुआ था, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ हमें दिख रहा है जो कि आगे कुछ बढ़ा सकते हैं, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। तो एक को मैं एक का स्क्वायर लिख दिया, अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a² - b² पे हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, तो एक माइनस में कर लो x - 1 और एक कर दो प्लस में x + 1, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर वही तो काम करेंगे। ये देखो x का स्क्वायर कर दो और -1 का स्क्वायर कर दो, हो गया। एक का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा? यहाँ से देखिए x - 2 और इसको एक माइनस में लिखेंगे और एक प्लस में लिख देंगे। ये देखिए ये 3 गुणनखंड आ गया, हो गया काम। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान निकला, लेकिन प्रश्न संख्या 2 में क्या करोगे? आप लोग को लगेगा कि सर इतना भी कठिन क्वेश्चन होता है? कठिन नहीं होता है, आसान है, बस थोड़ा देखना होगा ध्यान से, ठीक है। देखिए ये बना लिया आप लोगों ने, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फास्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या हम 2 देखते हैं। 2 है ना, 2 हमारा इंपॉर्टेंट है और जब भी एग्जाम में आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? x के घात 3 है माइनस 3x² है -9x है और -5 है ना। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए यदि प्रश्न संख्या 1 के जैसा बनाने जाओगे तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? x², तो यहाँ से हो जाएगा x - 3। अब इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई, तो कहोगे सर 1 ले लीजिए, तो -1 ले लिए, तो यहाँ बच गया 9x और यहाँ बच गया 5। अब भाई देखो तो कोष्ठ बराबर है? नहीं है सर, तो सर कैसे होगा? इसके लिए अलग एक रूल ही होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट गुणनखंड नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए अलग रूल चलेगा भाई। अब रूल क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। रूल देखिए ये कहता है जब ऐसा गुणनखंड हो, घात में 3 हो, यानी इसका गुणनखंड 3 निकालना है, तो जो लास्ट में दिया रहता है ना ये -5, इस 5 को, ये जो 5 दिया है इसका देखेंगे गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो 5 का गुणनखंड देखो, 5 का आप गुणनखंड करने जाओगे तो 1 से 5 कटेगा, यानी 5 से हमारा 1 मतलब कट जाएगा, बात खत्म हो गई। तो देखो 5 का जो गुणनखंड होगा -1 और +1 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? -+5 हो सकता है।
यही इसका गुणनखंड होगा। कहो सर ये क्या मतलब हुआ, मेरे को तो बातें समझ में ही नहीं आ रही है कि 5 का गुणनखंड -1 और +1 भी हो सकता है, -5 और +5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप ऐसा समझो, मैंने बोला कि 2 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो 2 का गुणनखंड -+1 हो सकता है, 2 का गुणनखंड -+2 हो सकता है। अब मैं बोला कि सर 3 का बताओ, तो 3 का क्या बताओगे, -+1 हो सकता है और -+3 हो सकता है। मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, 4 का बताओ क्या होगा, तो 4 को कहोगे सर माइनस और +1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, -+2 भी हो सकता है, 3 नहीं होगा, और क्या होगा, -+4 हो सकता है। मैंने बोला कि 10 का बताओ क्या होगा, तो देखो -+1, एक तो सब में सबके लिए होता है गुणनखंड में, ये हो सकता है, -+2 हो सकता है, 3 नहीं होगा भाई, 4 नहीं होगा, 5 होगा, -+5 हो सकता है, और उसके बाद माइनस डायरेक्ट 10 हो सकता है। तो ये गुणनखंड का रूल होता है कि इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। यदि मैं आप लोग से अब प्रश्न में ऐसा बोलूं तो आप लोग बता देना कि हाँ सर यही गुणनखंड होगा, ठीक है। अब देखिए, तो 5 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है बताइए, 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड -+1 हो सकता है, माइनस डायरेक्ट सिर्फ हमारा 5 हो सकता है। ये 5 का गुणनखंड हो सकता है, वो मैंने लिख लिया। कोई दिक्कत किसी को, किसी को बच्चों, ये 5 का हमारा गुणनखंड -+1 हो सकता है, -+5 हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, अब देखिए तो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे आपको ये देखना है कि यदि एक बार -1 लेकर के देखते हैं, यदि -1 लिए और यहाँ पर इसको रख दिए, x का मान -1 रखकर इसमें चेक करेंगे, यदि उसका मान 0 हो जाता है तो समझो कि x -1 ही हमारा इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा। कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हो, हम क्या समझ रहे हैं, बिल्कुल बात सही है आपका। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ भाई, क्योंकि देखो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। गुणनखंड ज्ञात करना था, ये हमारा प्रश्न था, जो कि आप लोग को डायरेक्ट गुणनखंड करने के लिए कोशिश किए तो नहीं हुआ। तो सेकेंड मेथड ये कहता है जब घात में 3 रहता है तो ये जो लास्ट में दिया रहता है इसको हम चेक करेंगे, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। तो 5 है ना, 5 है, तो 5 का गुणनखंड -+1 हो सकता है, और माइनस खुद अपना 5 हो सकता है, और कोई नहीं। ये हमारा 5 का गुणनखंड हो सकता है। तो अब देखो मतलब -+1 का मतलब हुआ कि -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, यही ना, यानी 4 ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो एक बार क्या करेंगे, x का मान x बराबर -1 लेंगे, एक बार x बराबर 1 लेंगे, और एक बार x बराबर -5 लेंगे, और एक बार x बराबर 5 लेंगे, ठीक है, x बराबर 5 लेंगे। इन चारों को बारी बारी से कहाँ पे रखेंगे भाई, एक बार x बराबर -1 यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ x है -1 रख करके चेक करेंगे। यदि 0 आ गया तो समझिए कि वहीं आपका एक गुणनखंड हो गया, नहीं हुआ इस पे चेक करेंगे, इस पे हो गया यानी 0 आ गया इसका मान टोटल का, तो गुणनखंड मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इस पे चेक करेंगे। यदि ये मिल गया, 0 हो गया तो काम हो गया, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, इस पे नहीं होगा तो इस पे तो हो ही जाएगा। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे रफ पेज में भाई, कहाँ चेक करेंगे, रफ पेज में। अब रफ पेज कहाँ है भाई, आइए दिखाते हैं, रफ पेज कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, आइए हम पहले रखते हैं इधर रफ में, x बराबर -1 रखते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ x है -1 रख कर चेक कर लेंगे। -1 के पावर 3, 3 -1 का स्क्वायर, -9 गुना -1 और -5 है, ये -1 हो जाएगा, यहाँ से -3 हो जाएगा, यहाँ से -+9 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9, -9 +9, अरे वाह, शुरू में ही काम हमारा हो गया। यदि हम x का मान -1 रखते हैं तो काम हमारा हो जाएगा, x का मान -1 रखते हैं, देखो x का मान यदि हम -1 रखते हैं बच्चों, तो देखो -1 के पावर 3 -3 गुना -1 स्क्वायर था, ठीक है, -9 गुना -6 -5, इसका मान -1 आ जाएगा, ये माइनस का माइनस, और ये देखो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 से और 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, ये माइनस +5 हो गया, ये -9 हो गया। तो यहाँ से -1
और -3 कितना, -4, -4 और -5 -9 और +9 0 हो गया। मतलब यदि हम x बराबर क्या रखते हैं बच्चों, -1, x बराबर -1 रखने पर लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर यदि ये नहीं होता तो हम x बराबर 1 पर चेक करते, वो भी नहीं होता तो x बराबर -5 पे चेक करते, वो भी नहीं होता x बराबर +5 पे चेक करते। तो हमारा शुरू में ही मिल गया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। रखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान -1 के पावर 3 हो गया, -3 गुना x का मान -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 गुना x का मान -1 हो गया और -5 हो गया। अब देखो -1 के पावर 3 करेंगे -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 और 3 से करेंगे, -3 से तो -3, -9 और +9 हो जाएगा और यहाँ से -5 हो जाएगा। यहाँ देखो -1 -3 -4 और -5 -9 हो गया और +9 हो गया। यहाँ से देखिए 0 हो गया, यानी हमें पता लग गया ये -1 है बराबर में जाएगा भाई, x -1 बराबर में क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा x -1 बराबर 0 हो रहा है। तो एक गुणनखंड हो गया हमारा x -1, एक गुणनखंड x -1 हो गया। अब देखिए आपसे मैंने बोला था कि जिसका घात में 3 रहता है तो उसका गुणनखंड कितना होता है 3। अभी तो सिर्फ आपने एक ही निकाला ना भाई, अभी तो सिर्फ एक ही निकाले हो। अब आप कहोगे सर यहाँ पर x -1 बराबर 0 कैसे हो गया, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए x बराबर -1 रखे थे ना आप, x बराबर -1 रखे थे, ये -1 है बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पर देखो गलती से माइनस हो गया था, ये क्या होगा प्लस होगा, x + 1 बराबर 0, हमारा एक ए गुणनखंड मिल गया। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, आइए ये देखो प्रश्न आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन प्रश्न है, ठीक है, बस डरना मत आप लोग, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे, ये जो हमारा x + 1 जो आया है इसमें, सॉरी ये है क्वेश्चन ना, इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, बहुपद का भाग, x -1 में, सॉरी x -1 से +1 है, प्लस x + 1 से x³ -3x² -9x -5 से भाग देंगे। मतलब इतने में इससे हम भाग देंगे। भाग आता है बहुपद का, नहीं आता होगा तो मेरे को बताना, एक बहुपद का भाग का भी क्लास करा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर x + 1 है, यहाँ पर x³ है, तो पहले x वाला देखेंगे, x में कितना से गुना कर दिया जाए कि x³ हो जाए। तो यदि हम x² से करते हैं तो काम हमारा हो जाएगा, x में x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, तो ये हो गया x³। अब 1 में x² से करेंगे तो 1x² होगा ना, 1 को x² से करेंगे तो +x² हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ देखो प्लस और माइनस ये दोनों कट गया, यहाँ -3x² में से -x² को हटाएंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा -4x²। ऊपर से जो रहता है उसको उतार देते हैं, -9x -5, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या लाना है, -4x² लाना है, -4x² लाना है। तो अब क्या करेंगे, x में कितना से करना पड़ेगा, यदि हम x में, ठीक है, कितना से 4x ले कर देते हैं, -4x से करते हैं। अब यहाँ पर -4x ले गुना करेंगे, -4x को x ले करेंगे तो -4x² हो जाएगा, 1 को -4x से करेंगे तो -4x हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस से दोनों कट जाएगा, -9 अब +4x से घटेगा तो -5x आ जाएगा, और ऊपर से -5 उतार देंगे, ठीक है। अब चलिए ये 5 अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलिए 5 अच्छा नहीं लग रहा तो 5 अच्छा लिख देते हैं। अब देखिए -5 लाना है बच्चों, -5 लाना है, तो इसमें कितना से करें, तो 5 से कर दें, -5 से करेंगे तो काम हो जाएगा। यदि यहाँ पर -5 से कर देंगे तो काम हो जाएगा, x ले और -5 से करेंगे -5x हो गया, 1 से और -5 से करेंगे -5 हो जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट करके सब हमारा 0 आ गया। अब देखिए अब जो ये आंसर आया है ना भागफल, इसी को हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर,
अब गुणनखंड कर देंगे बच्चों। ये जो आया है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 अब बराबर में कर देंगे 0। ठीक है, बराबर में 0 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका पहले गुणनखंड करेंगे। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बदले 2 ऐसा अंक लिखो जिसको जोड़ घटाव करें तो माइनस 4x आ जाए और गुना करने पर 5x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसा क्या है, तो यदि हम गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाए। ये संभव है? संभव है क्या बच्चों? बिल्कुल संभव है। यदि हम माइनस 5x में से प्लस x कर देते हैं, देखिए माइनस 5x और x घटाएंगे माइनस 4x आएगा, इसको गुना करेंगे तो इनके गुना के फर्स्ट और लास्ट के गुना के बराबर आ जाएगा। और ये माइनस 5 है तो माइनस 5। यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ से लेंगे x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? माइनस 1 है, माइनस 1 है या प्लस 1 लें? प्लस 1 लेते हैं भाई। क्या लेते हैं? प्लस 1 लेते हैं। यहाँ से मैंने प्लस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा x सॉरी और यहाँ हो जाएगा माइनस 5। ठीक है ना? ठीक है, कोष्ठ में दोनों बराबर आ गया। अब देखो दोनों कोष्ठ बराबर है, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे कॉमन, x माइनस 5 और बाहर वाले को एक साथ x प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए अतः लास्ट में हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कितना आया था? x प्लस 1 आया था, तो यहाँ से आ गया x प्लस 1 और ये कितना आया है? x माइनस 5 और x प्लस 1। ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। देखो 3 गुणनखंड आया कि नहीं आया? आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसका आंसर मैच करा दें क्या? मेरे पास तो बुक ही नहीं है तो कैसे कराएं? बुक लेकर आए? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट नहीं कुछ ही सेकंड रुकिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बुक लेकर आ रहा हूँ। मिल गया बुक, देखिए आइए। तो आप लोग आंसर के पीछे भागते हो इसलिए आंसर लाना जरूरी है। ठीक है, क्या था? x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 5। मतलब देखो x प्लस 1 के यहाँ पर लिखा है तो उससे घबराना मत। ठीक है, एक ही बात है, इसको यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो, बात एक ही है, सब गुना में है। तो देखो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर एग्जैक्ट आया हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हो गया, 3 देखेंगे बच्चों। एक बार फिर से समझा दें क्या आप लोग को? एक बार और समझा देते हैं ना, नहीं तो कहोगे सर जल्दी जल्दी आप कर दिए। देखिए ये हमारा प्रश्न था, यहाँ पर मैं लिखा हूँ। पहले लास्ट वाले को देखूंगा कि इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो गुणनखंड निकालना आप लोगों को सिखा दिए थे। अब देखिए x का मान 1 माइनस 1 है, 1 प्लस 1 है, 1 माइनस 5 है, 1 प्लस 5 है। तो हमने पहले शुरू किया माइनस 1 से, x बराबर माइनस 1 रखे और 0 का मान 0 आ जाएगा तो समझो कि वहीं गुणनखंड हो गया। नहीं आता दूसरा पर चेक करते, प्लस 1 पर, नहीं आता माइनस 5 पर चेक करते, नहीं होता प्लस 5 पे हो जाता। तो मैंने शुरू में ही रखा, वही काम हमारा कर दिया, तो x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब 0 आ गया यानी एक गुणनखंड हमारा काम हो गया। अब ये जो गुणनखंड आया है ना बच्चों, ये जो गुणनखंड आया हुआ है, अब इस संख्या में ये जो बहुपद दिया हुआ है उसमें इससे भाग दे देंगे। बहुपद का भाग आप लोग को आ रहा होगा, भाग दीजिए। भाग देने के बाद यहाँ पर जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड निकाल दीजिए, तो 2 गुणनखंड मिलेगा और पहले से एक गुणनखंड आया हुआ है, सबको लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग को लग रहा होगा सर बहुपद का गुणनखंड हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, जहां आपको करना है करिए, हम वहां पर आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अब 3 देखेंगे। ये देखिए 3 भी हमारा जस्ट वैसे ही प्रश्न बनेगा जैसे प्रश्न संख्या 2 बना है, क्योंकि डायरेक्ट इस पर आप कॉमन लेने जाओगे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे क्या, वही मेथड लगाएंगे। तो लास्ट वाला 20 है, तो 20 का गुणनखंड क्या हो सकता है बच्चों बताइए? 20 का गुणनखंड माइनस प्लस 1 हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है? माइनस प्लस थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, कॉमा माइनस प्लस 2 हो सकता है, माइनस प्लस 3 तो नहीं होगा, 4 हो सकता है, माइनस प्लस 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है? माइनस प्लस 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं, 10 हो सकता है, और डायरेक्ट एक हमारा 20 हो सकता है, यही ना। और इसका कोई गुणनखंड तो नहीं होगा, यही हो सकता है। तो बारी बारी से सबको रखेंगे, जो मिल गया समझो कि वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताइए?
यहाँ पर हम पहले -1 को रख करके चेक करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइए x बराबर -1 रखने पर हमने क्या किया, -1 रखा भाई, ठीक है। चेक करते हैं इसमें x का मान रख करके 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रफ में चेक कर लें, बच्चे बोल रहे हैं कि सर रफ में चेक कर लीजिए, ठीक है, रफ में ही चेक कर लेता हूँ। आइए x बराबर क्या रखना है, -1, जहाँ जहाँ x है -1 रखिए। -1 के पावर 3 प्लस 13 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना 1, अच्छा -1 है ना, -1 और प्लस में 20, ये आएगा -1, ये आएगा -13 प्लस 13 आ जाएगा, और ये कितना -32 और ये प्लस 20। करिए तो ये -32 33 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 20 और 13 33 होगा क्या, अरे वाह, पहले बार में मिल गया क्या हम लोग का, बहुत बढ़िया। x बराबर देखो मैंने -1 रखा, -1 के पावर 3 हो गया, प्लस 13 गुना -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 32 गुना -1 प्लस 20 हो गया। इसको करेंगे -1 आएगा, अब -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 13 से करेंगे बाबू 13 आ गया, और -1 को 32 करेंगे -32 और 20 का 20। अब देखो -1 और -32 33 हो गया, और 13 और 20 33 हो गया, अब बराबर क्या जाएगा 0, यानी पहले बार में हमारा काम हो गया। ठीक बना रहा था मैं तो। x बराबर -1 रखने पर ये भी हमारा काम हो गया, ठीक है, x बराबर -1 रखने पर। अच्छा थोड़ा सा प्रश्न देख लूँ क्या मैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग का वही हुआ था, वो आंसर तो मैच कर लिया था, मैं इसका थोड़ा सा ध्यान लगाता हूँ बच्चों, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सही बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों एक ही जैसा हो गया ना, शुरू में ही मिल गया। इससे अच्छा हम लोग के लिए क्या हो सकता है, खुशखबरी, कि हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ा ना तो कभी कभी जानते हो क्या होता है, कभी कभी अलग अलग बुक में जब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ तो शुरू में तो मिलता ही नहीं है, लास्ट में तक नहीं मिलता है, सबको चेक करना पड़ता है रख रख करके। लेकिन हम लोग को आसान दिया गया है, शुरू में ही में रख करके हमारा काम हो जा रहा है। करिए तो -1 रख करके क्या होगा, लिखेंगे x यानी -1 के पावर 3 प्लस 13 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना -1 और प्लस 20, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 और 13 से करेंगे 13, यहाँ से प्लस माइनस -32 हो गया, और यहाँ से प्लस 20 हो गया। इसको जोड़ेंगे -1 और -32 -33 हो गया, और 13 20 33 हो गया, यानी हमारा यहाँ से 0 आ गया। इसका मतलब है कि -1 है बराबर में जाएगा भाई, तो +1 हो जाएगा, x + 1 बराबर 0 आ गया, यानी एक गुणनखंड हमारा मिल गया। जब एक गुणनखंड मिल गया तो फिर आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे क्या करेंगे भाई, x + 1 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, x के घात 3 है, अब प्लस 13 x स्क्वायर है, अब प्लस 32 x है, अब प्लस में 20 है बच्चों, ठीक है। भाग दीजिए, x क्यों लाना है तो x में कितना से गुना करना पड़ेगा, x के पावर 2 से, चलिए करा दीजिए, x के पावर 2 से x ले करेंगे तो x क्यों होगा, 1 से और x स्क्वायर से करेंगे 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करना पड़ता है, कट गया, 13 में से x जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर से उतार लेंगे अपना टोटल 32x और प्लस 20, ठीक है। अब 12x स्क्वायर लाना है ना, कितना से करें, 12 से कर देते हैं, 12x ले कर दिया मैंने, तो 12x ले और x ले करेंगे 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12 और x से करेंगे, x ले करेंगे तो 12x हो जाएगा। यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 32 में से 12 जाएगा 0, और यहाँ से 20 आ गया, 20x और प्लस 20 आ गया, ठीक है। x में कितना से करना पड़ेगा, 20 से, तो मैंने कर दिया 20 से, तो यहाँ से हो जाएगा 20x ले 20x प्लस 20 1 से 20, ये देखिए साइन घटा देंगे, पूरा पूरा 0 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसका गुणनखंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्या है, x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 20 है, इसका गुणनखंड करिए तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, 12x के बदले क्या क्या रखें,
जिसको जोड़ करने पर 12x आ जाए और गुना करने पर 20 आ जाए। तो ये हो सकता है हमारा प्लस 10x अब प्लस 2x। कितना आसान है, अब प्लस 20। यहाँ से दोनों में x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 10 हो गया, और इधर से दोनों में 2 मिलेगा तो x प्लस 10 हो गया। देखो दोनों कॉमन बराबर है तो x प्लस 10 हो गया, अब बाहर वाला एक साथ हो गया x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, ये दो गुणनखंड आ गया और पहले से ये था तो लिखेंगे अतः इसका जो गुणनखंड होगा x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। आंसर मिला लें, आंसर मिला लें बच्चों। आइए आंसर मिला लेते हैं बच्चों। आंसर 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 बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी आंसर सही होंगे, बस आप लोग को अच्छे से बनाना होगा। ठीक है ना, जस्ट वैसे भी ये भी बन गया। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, फिर इनको लिख लीजिए, हो गया। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं बच्चों अब। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न होगा। अब प्रश्न संख्या लास्ट होगा और उम्मीद करता हूँ कि 2.4 आप लोग का कंप्लीट। अब 2.3 कंप्लीट, 2.4 पर अब हम लोग काम करेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 4 बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत चीज़ आप लोग सीखोगे। 2y के पावर 3 है, अब प्लस y का स्क्वायर है, अब माइनस 2y है, अब माइनस 1 है। अब क्या करोगे, इनमें दो में कॉमन लेंगे, डायरेक्ट ही बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों में हमारा y स्क्वायर कॉमन मिलेगा, कहोगे सर बिल्कुल। अब यहाँ से y लेकर चले गए 2, तो 2 बचा, एक y बचा, इधर से क्या बचा प्लस 1। इनमें कुछ नहीं मिल रहा है तो माइनस 1 ले लो भाई, बचेगा क्या, माइनस वाला प्लस बन गया। कुछ नहीं मिल रहा था तो माइनस 1 ले लिए, माइनस माइनस सब प्लस हो गया। कोष्ट देखो बराबर हो गया, काम हो गया हमारा। दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, 2y प्लस 1, और ये दोनों को बाहर लिख देंगे। पहला प्रश्न जैसा ये हो गया भाई, वहाँ x था यहाँ y है, और क्या है। तो देखो 2y प्लस 1, इन दोनों का क्या करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। अब माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। कहोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक और कोष्ट लगा दो, तो यहाँ देखो 2y प्लस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक माइनस में और एक प्लस में होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, एक माइनस में एक प्लस में। फाइनली हमारा आंसर आ गया 2y प्लस 1, और यहाँ से y माइनस 1 और y प्लस 1। पहला प्रश्न जैसा बन गया। ठीक है, इसमें हमारा कौन सा सूत्र यूज हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, सभी सब्जेक्ट हमारा चल ही रहा है। ठीक है, जिन बच्चों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है तो जाकर के अपना ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ड्रीम टॉपर ऐप जाकर के डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से अपना क्लास ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिनको भी पढ़ना है। ठीक है, या इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लीजिएगा जिनको कंप्लीट कोर्स करना है बच्चों। नोट्स, टेस्ट, अलग से डाउट क्लास, सब चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों मिलेगा। जिनको भी पढ़ना होगा इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अपना आराम से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।